दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि इसमें वाराणसी के चौका घाट संकुल में है और आपको बता दें कि यहाँ पे सीधे किसानों से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वो किसानों को समझाने की बात कहे हैं और बता दें कि जो उर्वरा शक्ति होती है खाद से पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक को जो गौमूत्र से कीटनाशक जो दवा छिड़काव का उस पर बात करने के लिए तमाम किसान आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी क्या कुछ कहे। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय सिंह है। हाँ अजय जी, क्या प्रधानमंत्री जी आज कहे आप? जो गौमूत्र से खाद और बीजा मित्र या तमाम कीटनाशक बताए हैं हाँ। वो सही है। मैं कुछ हद तक करता भी हूँ। हाँ। मैं पिंडरा ब्लॉक का रहने वाला हूँ और वहाँ आप आकर के देखेंगे तो मैं कुछ पेड़ पौधे पर भी प्रयोग किया हूँ और फसलों पर भी किया हूँ। अभी तो पूरी तरह से नहीं करता हूँ लेकिन शुरुआत कर दिया हूँ। जैसे कि आप शुरुआत इस समय कर रहे हैं, 2021 चल रहा है जी। लेकिन 90 के दशक में जाएंगे तो उस समय थोड़ा सा यूरिया और डाई का मात्रा बहुत कम हुआ करता था। उस समय आधुनिक व्यवस्थाएं बहुत कम हुआ करती थी। इस समय आधुनिक चीज़ें बढ़ने की वजह से पैदावार ज़्यादा बढ़े हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका पैदावार कम होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैदावार आपको बिल्कुल बराबर मिलेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी पहले साल में, पहले दूसरे साल में। इसके बाद धीरे धीरे जब आपके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी तो आपको यूरिया डाई से ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और ऐसा कहा गया सही है। कुछ किसान ये कह रहे हैं कि ये सारी प्रधानमंत्री की जो भी बातें हैं सब सही है, लेकिन 5 साल से लगातार वो नीलगाय बछड़े से काफ़ी दुखित हैं, उसको लेकर किसानों ने बहुत दुख जाहिर किया है। जी हाँ, वो तो समस्या है। लेकिन उसके लिए भी जो है कि दवा बना करके आप मार देंगे तो नीलगाय मतलब बदबू इतना करेगा कि नीलगाय और छुट्टा पशु उसमें जाएंगे नहीं और उसको आपको फसल को नुकसान नहीं करेंगे। ये इतना बदबू देगा कि सब बाहर से ही निकल जाएंगे। हाँ ऐसा है। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रसाद है। तो आज प्रधानमंत्री को सुने, क्या कुछ समझे आप? जी, प्रधानमंत्री ने जो जीवामृत और घन जीवामृत से जो खेती करने के लिए बताया वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम उसका कर भी रहे हैं। हाँ। पिछले साल हमने गेहूं का जो है फसल उसमें किया था, बहुत अच्छा हुआ था। आपको नहीं लगता है कि जो गोबर का खाद होता है वो भी सस्ता नहीं है? क्योंकि वो भी 2000-2500 रुपये टाली बिकता है। चाहे आप मुर्गी का भी होता है जो बीट करते हैं, वो भी बहुत खाद का काम करता है, वो भी करीब 4000 रुपये टाली जाता है। तो आपको ये नहीं लगता कि सस्ता है या वो महंगा है? इसमें जो प्रधानमंत्री जी जो नेचुरल ये प्राकृतिक खेती जो बताए हैं, इसमें उतना ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्राकृतिक खाद का मतलब सीधे तौर पे आप गोबर से ही ले सकते हैं, मट्टी से तो मट्टी करेंगे नहीं। उसमें जो है आप केवल 2 कुंटल गोबर से आप पूरे 30 बिस्सा यानी 1 एकड़ की खेती करेंगे। लेकिन जो गोबर का जो पावर होता है, एक ही फसल बोने के बाद उसका जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाता है। नहीं, इसमें ये है धीरे धीरे वो आपके खेत में जो है जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, आपका पैदावार बढ़ेगा इसमें। जी, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये हम कर रहे हैं और इस साल थोड़ा पौधा थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन दोबारा उम्मीद पूरा है कि दोबारा अच्छा होगा। जी, क्या नाम है? हमारा नाम बैजनाथ। बैजनाथ जी इस समय प्रधानमंत्री को सुनने आए थे, क्या कुछ समझे आप? मान जौन कहला ना, हाँ वो ठीक है कहला। हाँ। अब उनके अनुसार बताए करे के हुई। हाँ, अब तो भाई जानकारी हो गया है, तब तो करना ही पड़ेगा। तो आप जानवरों से परेशान नहीं है? बता रहे हैं बहुत सारे किसान ये बता रहे हैं कि दिन में छिड़काव करते हैं और रात को नीलगाय खत्म कर देती है। तो ये एक चीज़ 5 साल से लगातार, 5 साल से नहीं, नियर अबाउट सरकार आई हुई है, 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से लोग ये परेशानी झेल रहे हैं। नहीं, सब इंतजाम है उसका। आप इंतजाम पूरा कर लिए हैं? करते हैं। अच्छा, करते हैं मतलब रात भर जगते हैं, टार्च मारते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। और हमारे साथ भी युवा किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका? सुजीत कुमार पटेल। तो सुजीत जी, आप किसान हैं? किसान हैं। ये बताइए कि इस समय युवा किसान की तरफ बहुत कम जा रहे हैं, सारे लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आप क्यों किसान बनना चाहते हैं? और किसान हम खुद किसान नहीं बनना चाहते हैं। अब अच्छा बताइए, मोदी तो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, बस किए जो भी किए कुछ किए हैं ना, पैसा लग रहा है ना,
वही युवा के लिए रोजगार बेरोजगार जो भी घूम रहे हैं वो उन लोगों के लिए अगर कोई फ़ायदा करते हैं तो ठीक होता है ना। अब बताइए, हम भी ग्रेजुएशन फाइनल है ना, ठीक है, मगर हम भी बेरोजगार घूम रहे हैं। अब तो आज प्रधानमंत्री को सुनने आए थे, क्या कुछ सुने आप? हम तो उनको सुने ही नहीं, एकदम टोटल बता रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं सुने? हमको कोई नाराजगी भाई? अरे कैसे नाराजगी, इसमें कोई फायदा ही नहीं है। जब हम बेरोजगार घूम रहे हैं, हाँ। बस सोचे हैं कि चले घूम लिए, बस यही हमारा काम है। बस में बैठे और थोड़ा सा मस्ती करने आए। हाँ घूम लिए। जब बेरोजगार घूम रहे हो ऐसे घर पे, हाँ। तो यहीं पे आके घूम ले, हाँ, इसका यही मतलब है। यही बात सही कह रहे हैं। घर पे जब हम लोगों को पढ़ लिख के क्या फ़ायदा होगा, जब घूमना ही है। बताइए, यदि कोई रोजगार दिए होते तो हम लोग मानते ना। जब रोजगार नहीं मिल रहा है क्या करेंगे, घूमेंगे ही ना। आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश मैं जी, आज हरौआ ब्लॉक से हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए थे। जी हाँ। क्या समझे थे? समझने को यह है कि वो तो राय दिए प्राकृतिक खेती के लिए, उससे हम लोग सहमत हैं। लेकिन हम लोगों की एक समस्या है घर रोज की, नीलगाय जिसको बोलते हैं। हम लोग फसल की इतनी सुरक्षा करते हैं, उसके बावजूद भी आकर के वो नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी पैदावार भी कम हो जाती है। हम लोग छोटे मध्यम किसान हैं और हम लोगों को ज़्यादातर परेशानी नीलगाय और बछड़ों से है, छोटे पशुओं से। बस यही समस्या है, इसी का समाधान कोई नहीं है। आज कई साल हो गए हम लोगों को इससे जो है परेशानी झेलते हुए। रामगोपाल शर्मा। जो प्रधानमंत्री जी आज बोले हैं, क्या कुछ आपको लगा था? वो बता रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, उसको करना भी चाहिए, वो फ़ायदेमंद है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों की घरों की ही है। कुछ भी रासायनिक खेती करें चाहे जैविक खेती करें, फ़ायदा तो होना चाहिए, लेकिन पैदा हो नहीं पाता है। हाँ, सब खा जाते हैं। दिन में देख लेते हैं और रात को जो है कि आके खा जाते हैं। छोटे पशु जो हमारे यहाँ परोरा और चना, अरहर, मटर, सूरन, ये सब की खेतियाँ बंद हो चुकी हैं। हम लोग नहीं चाहता कि हमको पैदा न हो, और हमारे बाल बच्चे गेहूँ नहीं खाते थे, लेकिन अब कुछ नहीं मिलता है तो भंडारण न हो। गेहूँ भी खा जाते हैं। तो सब चाहते हैं, और तब तक खाते हैं जब तक कि वो पक के काटने लायक नहीं हो जाता है, तब तक खाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिहर लाल श्रीवास्तव। जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों किसानों से बात की, क्या कुछ कहने हैं? बहुत अच्छा किए, सब बहुत बढ़िया बताए। और जो लोग यहाँ पर जितने लोग आए थे गुजरात से, सब अच्छी अच्छी बातें कहे हैं। ये समस्या है घरों वगैरह के बारे में सब बता दिए। हम लोगों की समस्या है कि ये देसी नस्ल की गाय नहीं मिल रही थी, ये कहाँ से मंगाया जाए? कहो वो तो बोले हैं कि देसी गाय। और दूसरी है कि हम तो मक्का और मटर की खेतियाँ बंद कर दी हैं घरों की वजह से। हाँ, ज़्यादा तो नहीं, करीब 2 हेक्टेयर खेती है हमारे यहाँ, लेकिन हम खेतियाँ बंद कर दी है, एक बिस्सा भी नहीं बोते बस। मेरा नाम राजा राम है, सेवापुरी ब्लॉक से हूँ, ग्राम हरिहरपुर का निवासी हूँ। हम लोग प्राकृतिक खेती तो शुरू कर दिए हैं, कर रहे हैं, जीवामृत घन जीवामृत बना रहे हैं, लेकिन घर रोज से इतनी परेशानी है कि वो 12 बिस्वा के मंटर जो है कि एक ही रात में आकर चढ़ गए। अब बताइए हम किसान क्या कर सकते हैं? उसके लिए जैसे गौशाला खोले हैं, घर रोज शाला अगर खोल दें, नील गाय शाला अगर खोल दें तो कम से कम उससे तो निजात मिल सकती है। छोटे पशुएं हैं और ये घर रोज हैं, बराबर एकदम परेशान कर रहे हैं। कितना रात दिन देखें, जाली लगाए हैं, बांस गाड़ते हैं, फिर भी कूद करके चले जाते हैं। बताइए कितना किसान दिन भर मेहनत करे और रात भर उनको देखभाल करे, तो किसानों का स्वास्थ्य तो और गड़बड़ हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, बीमार हो जाएगा। यही सब स्थिति है किसानों की। क्या कहें, प्राकृतिक खेती करते हुए और दिन में तो करते हैं मेहनत, रात में घर रोज को गोरो खाना नहीं पचा, बीमार हो गए, कहीं टट्टी शुरू हो गई तो कहीं मनपच हो गया, वो बीमारी बढ़ गई। यही स्थिति है भैया,
क्या बताएं, प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के लिए तो जोर दे रहे हैं और हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मजबूरी घनरोज से बहुत ज़्यादा है, जिससे हम लोग जी उससे पनप नहीं पा रहे हैं। मैंने बताया कि एक रात में 12 बिस्वा मंटर जो कि चर करके खा ली। अब बताइए क्या किया जा सकता है, हैं? यही समस्याएं हम किसानों की हैं। और तो जो प्राकृतिक खेती की अच्छी बात है कि गोबर से अगर पैदा करेंगे तो बीमारी कम होगी, हर चीज़ अच्छा होगा, बीमारी नहीं आएगी, हमारा परिवार जो सुखी रहेगा, ये तो अच्छी बात है और हम लोग कर भी रहे हैं उसको। वन जीवामित्र सब बना रहे हैं, लेकिन परेशानी के रोज से है। राजनाथ यादव। राजनाथ जी, प्रधानमंत्री जी को आज सुनने आए थे, क्या कुछ आपको समझ में आया? बात तो बिल्कुल बढ़िया आई है, लेकिन हमारे के तकलीफ यह है कि मतलब गोरू अथवा बछवा गाय साढ़ ये सब नहीं घड़ो ना हो मन गोरू। हाँ गाय बछवा ये सब हमारे के जिए ना देते हो, खेती होत भी ना। हाँ कितना नुकसान कर रहे हैं? सब नुकसान कर देते हूँ, सब नुकसान कर देते हूँ, फसल खा जाते हूँ और बुआई भी ना हो पावत है। यही मारे खेत बेंगा को लगा करके आदमी के मतलब फिर उसके बाद कुछ मिलत भी ना, यही तकलीफ है जी। सरकार से क्या चाहेंगे बछड़ा और नीलगाय को लेकर? न रहे तो ठीक है, न रहे तो ठीक है। तो हिंदुवादी कैसे फिर बन पाएंगे जब नहीं रहेंगे तो मतलब जो छोड़ता है उसके लिए मतलब कुछ करना। जैसे लोगों किसान में छोड़ते हैं। हाँ छोड़ते हैं हम ही लोग, लेकिन हम ही लोग भोगते हैं, दोनों काम करते हैं। तो अपने कर्म का तो फल वही। हमारा नाम बसंत लाल है। बसंत लाल जी, प्रधानमंत्री जी को सुनने आए थे, क्या कुछ समझ में आया? हाँ हमने सुना, अच्छी बात कहें, हम लोग भी कर रहे हैं उसको, जो कि बताए हैं गोबर से और गौमूत्र से बनाकर वो सब हम लोग उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो उनमें मिक्सचर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी यह है कि हम दिन में करके जाते हैं तो रात में घड़रोज चढ़ जाते हैं, बछड़े आकर चढ़ जाते हैं। उसके लिए अब नेट घेरे, जाल वगैरह विस्तार से उसको मड़ाया लगा कर वहाँ गोरे दिन रात एक करके तब न बचाता है। यही समस्या है कि वो घड़रोज कैसे जाए यहाँ से, हमारे खेत खलिहान से वो दूर कैसे हो। जब हमसे वो जुड़े रहेंगे तो हमको तो एक खतरा ही रहेगा। हमारी आमदनी तो जो बढ़ावा है, हम डाई और यूरिया का जो लागत बचा रहे हैं वो तो आकर खा जा रहे हैं, तो उससे हमको फ़ायदा क्या मिला? तो फ़ायदा तो मिलना चाहिए। ये तो अच्छा है कि जो रासायनिक अगर बंद हो जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बहुत हानिकारक है, हार्ट वगैरह जो है, कैंसर वगैरह होता है, पेट में बीमारी नाना प्रकार की होते हैं। हम खुद पेसमेकर लगाए हैं, यहाँ मशीन लगाए। हार्ट हमको सन 16 में हुआ, आकर सन या 2021 में हमको मई में ब्लास्ट कर दिया। हम कोरोना काल में चले गए, इसमें 30% हमारा लीवर ब्लास्ट हो गया है, 70% हमारा लीवर है सही। इसमें हम दवा पर चल रहे हैं। ये बताइए कि जो कीटनाशक था ये डाई यूरिया, उसको आप लोग बंद कर देंगे? हाँ तो उसको अगर बंद कर दे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हम सब किसानों के लिए, बाल बच्चे के आने वाले पीढ़ी के लिए। ये बताइए आय दुगुनी कैसे होगी? दोगुनी करने के लिए जैसे वो बता रहे हैं तो इतने जल्दी हमारी खेती कम नहीं होगी। इस समय तो सही में हमने 25 बिस्वा धान लगाए थे, 19 कुंटल हम पैदा किए हैं धान, हम खुद कोऑपरेटिव में दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, हैं? जी ने बताया या वो बताए राज्यपाल जी ने, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। आगे चल कर के मतलब यही आने वाला है। समय बता रहा है कि बिना इसके किए जीवन जीना मुश्किल है। बस हम यही इतना कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी ने जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम किसानों के लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि हम किसान रात भर सो नहीं पा रहे हैं। और जन तो ये मोदी का घड़रोज जो है हम लोगों को सोने ही नहीं देते हैं, परेशान कर रहे हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने कोई उपाय नहीं रचा और कोई व्यवस्था नहीं रचा। और तो हम लोग यही निवेदन करेंगे मोदी सरकार से कि इसका भी कुछ उपाय रचें, क्योंकि हम लोग परेशान हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं।
आप बताइए कि प्रधानमंत्री को सुनने आए थे, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहे, कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, ठीक है, जो बताए हैं ना, क्या बताएं? मतलब कि जो गौमूत्र वगैरह वगैरह जो भी बताए हैं कि मतलब कि इससे खेती वेती करे, हाँ, ठीक है, वो बता रहे हैं, है ना। यदि उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, तो उसको करने में थोड़ा सा तो नुकसान होगा ही, ठीक है, होगा नुकसान, मगर वो मतलब भरपाई नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक है, यह कैसे किया जाता है, यदि आधा कीजिए आधा उसको कीजिए, तब वो एक बराबर की लाभदायक हो सकती है। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आज के दौर में युवा लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, आप क्यों किसान बन? हम किसान नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, हम भी जॉब के लिए नौकरी के पीछे भागे हैं, हाँ, मगर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। हाँ, ठीक ना, कोई रोजगार भी नहीं है, तो कैसे हम करेंगे अभी बताइए। यदि कोई रोजगार होता तो हम यहाँ आते, हम भी जाके कहीं रोजगार में कोई भी काम करते ना, जॉब वॉब करते। जब रोजगार ही नहीं है तो हम घूमेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्या नाम है और किस विधानसभा से हैं आप? हम चिरई गांव से है, अच्छा, ब्लॉक चिरई गांव से। हमारा नाम सुजीत कुमार पटेल है। हाँ, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी आज बोले हैं किसानों को लेकर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों से सीधे तौर पे बातचीत की, क्या कुछ समझे आप? प्राकृतिक खेती, गोबर गौमूत्र आधारित खेती के विषय में जानकारी दी। तो उससे लगता है कि आपकी जो पैदावार है दुगुनी हो जाएगी? दुगनी होगी, बढ़ेगी, लागत कम लगेगा। लेकिन जो उसका जो गोबर है, चाहे मुर्गी का बीट है, वो भी 3000 रुपया 3500 रुपये टाली मिलता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी महंगा ही है? महंगा तो है, लेकिन गोबर गौमूत्र देसी गाय के आधारित है। तो आप ये सीधे तौर पे देख रहे थे किसानों से हमारी बात। हाँ जी, क्या कर रहे थे? एक मिनट, जो इस समय जो भी आपसे पूछ रहे हैं, जो भी आप बताएंगे, जो भी आप पूछ रहे हैं, सब लोग आपको हाँ कहेंगे। ठीक है, कोई आपको नहीं कहेंगे। अब यहाँ से घर पे जाने के बाद वही रवैया, वही सिस्टम, वही अथुआ चालू हो जाएगा। ठीक है, देखिए भैया, ये भी किसान है और सीधे ये कह रहे हैं कि इस समय सभी लोग हाँ कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुने हैं तो गौमूत्र और गोबर की बात कर रहे हैं, लेकिन घर जाते ही बिल्कुल भूल जाएंगे। और बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं कि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ ही समय तक ही रहती है। जो गोबर और गौमूत्र का जो प्रयोग करने वाले हैं वो आज से नहीं, करीब 20-25 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बताया गया है, ये खुद किसान है और ये एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड किसान हैं। ये सीधे तौर पे ये भी कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, थोड़ा बहुत किसानी है, करते हैं। लेकिन ये जो भी चीज़ आप सुने किसान, आप बता रहे हैं कि सीधे कुछ किसान सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि सब चीज़ प्रधानमंत्री का जो भी हमने सुना सब बेहतर था, लेकिन हम लोग ज़्यादातर नीलगाय आज छुट्टे पशुओं से काफ़ी त्रस्त हैं। लगातार ये रिपोर्ट हम देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।